जोगी जटिल अकाम मन नगन अमंगल बेस, अस स्वामी एहि कह मिली ही परी हस्त अशिरेक। जय सिया राम मित्रों, कलयुग के समस्त पापों का विनाश करने वाली श्री रामायण कथा के प्रथम सोपान बालकांड का ये 5वां एपिसोड प्रस्तुत है। मित्रों, सती ने वह देह तो त्याग दी थी, पर शिव से विलग वे कैसे रहती। न तो उनके बिना शिव और न शिव के बिना सती पूर्ण थी, और इन दोनों का अभाव तो सृष्टि को शून्य कर देने वाला था। सती ने अपना अगला जन्म राजा हिमाचल की पत्नी मैनावती के गर्भ से लिया, जहां उनका नाम उमा या पार्वती रखा गया। माता पिता और समस्त परिजनों की लाडली पार्वती का जन्मोत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। नारद जी ने यह समाचार सुना तो हर्षित होकर जगत जननी के बाल रूप दर्शन करने पहुंच गए। नारद जी ने बालिका के गुण दोष देखे और सर्वत्र गुणों की खान उस कन्या के भविष्य का वर्णन किया, जिसे सुनकर सभी हर्षित हो उठे। परंतु जब नारद जी ने पार्वती के भावी पति का वर्णन किया तो सब विचलित हो गए। योगी, जटाजूटधारी, निष्काम, दरिद्र और अमंगल वेश वाले पति के बारे में देव ऋषि से सुनकर पार्वती के माता पिता को निश्चय ही उदास हो जाना था। सखियां भी सहम गई। नारद जी के मुख पर प्रसन्नता थी, क्योंकि भावी वर के सभी लक्षण महादेव शिव के थे। नारद तो पार्वती को आशीर्वाद देकर चले गए, परंतु माता मैनावती संदेहग्रस्त हो गई। राजा हिमाचल ने मैनावती को समझाया कि अभी छोटी सी कन्या के वर के विषय में चिंतित होना ठीक नहीं है। भाग्य कब करवट ले कौन कह सकता है। और देवर्षि नारद तो वैसे भी यूं ही मनोविनोदी स्वभाव के हैं। वे कब किसकी चिंता दूर करने का उपाय कर दे और कब किसी चिंता में डालकर नारायण नारायण भजते हुए लोक भ्रमण को चल पड़े। मैनावती को नारद की बात पर विश्वास था, अतः उनका मात्र हृदय कभी आश्वस्त न हुआ। कन्या नित्य चंद्रमा की भांति बढ़ने लगी। पार्वती कब कन्या से किशोरी हो गई, माता पिता को लाड प्यार में पता ही न चला। रानी ने अपने संदेह को ध्यान में रखते हुए राजा से पुत्री के लिए योग्य वर खोजने की विनती की, और राजा ने भी नारद जी के वचनों के विपरीत प्रयास करने को अपना पितृधर्म समझा। मैनावती ने देखा भी था कि पार्वती किसी विचार से स्वतः ही मुस्कुरा उठती थी, और यह तब होता था जब वे अपने भावी वर की छवि की कल्पना करने लगती थी। माता ने यूं ही पार्वती से इस विषय में पूछ लिया तो पार्वती ने उसी छवि का वर्णन किया जैसा नारद जी ने किया था। मैनावती जान गई कि देव ऋषि के वचन असत्य नहीं हो सकते थे। वे राजा के पास पहुंची और सब बातें कही। दोनों ने मिलकर निर्णय लिया कि विधाता के लेख में हस्तक्षेप करने का प्रयास भी अनुचित है, अतः ऐसे वेशधारी भगवान शिव ही वर रूप में उनके पुत्र को मिले तो अच्छा होगा। इसके लिए शिव को प्रसन्न करना आवश्यक था। मैनावती ने पुत्री पार्वती को शिव को प्रसन्न करने की सलाह दी। माता पिता की इच्छा और स्वीकृति को मानकर पार्वती तपस्या करने चल पड़ी। प्रजापति शिव को ध्यान में रखकर सुकोमल सुकुमारी पार्वती और घोर तपस्या करने बैठ गई। राजकन्या ने सब सुख त्याग दिए। बहुत समय तक कंदमूल खाकर फिर कठोर उपवास के द्वारा पार्वती ने शिव इच्छा में अपने शरीर को सुखा लिया। इतने कठोर तप से उस राजकन्या का शरीर सूखे पत्ते की तरह हो गया था, अतः पार्वती का एक नाम अपर्णा भी हुआ। उसके इस कठोर तप को देखकर देवताओं ने उसे शिव को पति रूप में पाने का आशीर्वाद दिया। राजा हिमाचल ने यह देववाणी सुनी तो पत्नी सहित पार्वती के पास जाकर उसे तप छोड़कर घर चलने को कहा, परंतु पार्वती ने अपना हट तब तक न छोड़ने का निश्चय कर लिया था जब तक स्वयं शिव उसे पत्नी रूप में स्वीकार करने की सहमति नहीं दे देते। पार्वती का विचित्र हट था, परंतु तर्क संगत था। शिव तो परम बैरागी हो गए थे, उनकी दिनचर्या में राम कथा और समाधि ही रह गए थे। यह देखकर देवता विचलित हो उठे थे, क्योंकि तारकासुर नाम का दैत्य संसार को पीड़ा दे रहा था। उसकी मृत्यु केवल शिवपुत्र के द्वारा ही संभव थी, और शिवपुत्र का जन्म तभी हो सकता था जबकि उनका विवाह हो जाए। शिव को विवाह के लिए मनाना भी कोई सरल कार्य नहीं था। वे विरक्ति के चरम बिंदु पर पहुंच गए थे। सभी देवगण मिलकर शिव को मनाने पहुंचे और भांति भांति से उनकी स्तुति करने लगे। महादेव प्रसन्न हुए और उन्होंने देवगणों से वहां आने का कारण पूछा। देवगणों ने तारकासुर के अत्याचारों से पीड़ित संसार की व्यथा सुनाई और वह उपाय भी वर्णन किया जो हो सकता था। भक्तों के सदा सहायक भोलेनाथ शिव तो जगत कल्याण के लिए ही विख्यात है। देवताओं और संसार को निर्भय करने के लिए उन्होंने बिना विचार किए तुरंत ही सहमति तो दे दी, परंतु इस शर्त पर कि वे पहले पार्वती के प्रेम की परीक्षा लेंगे, तभी उन्हें अंगीकार करेंगे। भगवान शिव ने सप्त ऋषियों को पार्वती के अपने प्रति अनुराग की परीक्षा लेने के लिए भेजा। सब जानते थे कि यह मिलन निश्चित है, परंतु महादेव की लीला भी तो देखनी थी। सप्त ऋषि पार्वती को भांति भांति से तप से डिगाने का प्रयास करने लगे। उन्हें शिव के दोषों के विषय में भांति भांति से भ्रमित किया और नारद जी के विषय में भी तरह तरह की बातें बनाकर उन्हें उनके पद से विचलित करने का प्रयास किया। नारद जी तो जिसे उपदेश देते हैं
उसकी मति ही फेर देते हैं और उसे कहीं का नहीं छोड़ते। दक्ष पुत्रों को उपदेश देकर वैरागी बना दिया, बेचारे फिर कभी लौटकर घर न आए। चित्रकेतु को पहले पुत्र सुख दिया और फिर पुत्र शोक। हिरण्यकश्यप को भी उपदेश देकर मरवा डाला। हे पार्वती, नारद जी के उपदेश को सुनकर मानकर अच्छे अच्छे विद्वान भी घर बाहर से हाथ धो बैठते हैं। नारद तो चाहते हैं कि जैसे वे हैं वैसे ही सब हो जाएं, अतः उनकी शीख मानकर यह हट न करो। पार्वती टस से मस नहीं होती तो सप्तऋषियों ने उन्हें प्रलोभन दिया कि वे शिव के प्रति हट को छोड़कर श्री विष्णु का तप करे तो वे शीघ्र प्रसन्न हो जाने वाले हैं और शिव से कहीं अधिक गुणवान है। पार्वती अडिग रही, शैलपुत्री है तो डिगती कैसे। पार्वती ने विनय करके सप्तऋषियों को वहां से जाने को कहा। सभी ने उनके शिव प्रेम की प्रशंसा की और जाकर शिव को सारा वृत्तांत कहा। शिव ऐसे प्रेम पर पुलकित हो गए। उन्होंने पार्वती को स्वीकार करने की सहमति दे दी तो देवताओं के हर्ष का ठिकाना न रहा। इस अवसर के लिए उन्होंने क्या क्या उपाय नहीं किए थे। बेचारे कामदेव को तो शिव की क्रोधाग्नि में अपनी देह से हाथ धोना पड़ गया था। ब्रह्मा जी ने तत्काल सप्तऋषियों को राजा हिमाचल के यहाँ भेज दिया। राजा ने सप्तऋषियों का स्वागत सत्कार किया और वो यह समाचार पाकर कि शिव ने उनकी पुत्री की प्रतिज्ञा को सत्य करने का निर्णय लिया है, उनके आनंद की सीमा न रही। उसी क्षण विवाह का शुभ मुहूर्त सोचकर वेदानुसार लग्न निर्धारित किया गया। शिव पार्वती का विवाह निश्चित होने पर देवताओं और मनुष्यों में हर्ष की लहर दौड़ गई, क्योंकि ऐसा होने पर ही तारकासुर के अत्याचारों से मुक्ति मिलने का कारण निहित था। इस भव्य विवाह की दोनों ओर से तैयारियां होने लगी। ब्रह्मा जी ने लग्न पत्रिका वांचकर सुनाई तो शिवगणों में जैसे उन्माद छा गया। भूत प्रेत पिशाच योगिनी आदि तो बड़े ही मनमोजी है। सबका अपनी प्रसन्नता व्यक्त करने का ढंग अलग है। कोई सिर के बल नृत्य कर रहा है तो कोई एक पैर पर ही नाच रहा है। कोई एक मुखी है तो कोई बहुमुखी। कितनों को तो अभंग का रोग है। कोई एक नेत्री है तो कोई बहुनेत्री। सभ्यता तो उन्हें स्पर्श तक नहीं करती। शिव जैसे मस्त मौला वैसे उनके गण भी होंगे, इसमें क्या संदेह है। प्रसन्नता का अवसर है तो व्यक्त करने में किसी प्रकार का संकोच और लज्जा क्यों। शिव पार्वती विवाह के प्रसंग का तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में बड़ा ही रोचक व देशज वर्णन किया है। भारतीय संस्कृति में विवाह एक पर्व की भांति होता है। इसमें वर वधु दोनों पक्षों द्वारा प्रसन्नता, उत्साह व आनंद का प्रदर्शन होता है। संपूर्ण विवाह माने जाने वाले इस उत्सव में मनोविनोद और देशज लोकगीतों की छटा अनूठी होती है। तुलसीदास इसे बड़े भाव से व्यक्त करने में सफल हुए हैं। शिव बारात संसार की सबसे विचित्र और भय उत्पन्न करने वाली बारात है। एक और देवतागण सुंदर परिधानों आभूषणों से सजे धजे धीर गंभीर अपने अपने वाहनों पर सवार है। वहीं शिवगणों की नंग दड़ंग मस्त मलंग टोली एक दूसरे को ही वाहन बना रही है। बारात का मुख्य आकर्षण तो दूल्हा ही होता है। शिव ने अपने पारंपरिक वेश से इसे सिद्ध कर दिया। शुक्र और शनि इस बारात के दूसरे आकर्षण है, जो अपने कौतुकों से अनायास उन्मुक्त हंसी प्रदान करते हैं। बारात राजा हिमाचल के द्वार पर पहुंची तो रानी मैनावती अपने दामाद को देखकर मूर्छित हो गई। हाय मेरी पुत्री के भाग्य, हाय देव ऋषि, जीविया ही तो इलानी थी। कुछ और कह दिया होता, पर होनी को कौन टाल सकता है। मन को तो समझाना ही था। पार्वती के मुख की प्रसन्नता से अवश्य कुछ दुख कम हुआ है। हंसी ठिठोली जारी है। शिवगणों के वेश और आकृतियां गरातियों को हंसने पर विवश कर रही थी। जोनार के समय तो यह हंसी और भी बढ़ गई। शुक्र और शनि खाते नहीं लगाते, सब आजम। लोकगीतों में पिरोई गालियां उन्हें और भी आनंद दे रही है। हिमाचल की प्रजा और इस विवाह के साक्षी बड़े पुण्यवान है, जो बिना प्रयास के देव दर्शन हो रहे हैं। शिव पार्वती का विवाह विधि विधान से संपन्न हुआ। आज संसार शिवमय हो गया है। तारकासुर चिंतित हो उठा। घोषित मृत्यु का प्रथम चरण संपन्न जो हुआ है, देवता प्रसन्न है। शिव परिवारी हो गए, गृहस्थ बन गए। वधु पक्ष में वियोग की अश्रुधाराएं हैं तो वर पक्ष आनंद मना रहा है। पार्वती पुनः अपने पति गृह आ गई। सब कुछ तो परिचित ही था। सहज में स्वयं को ससुराल में व्यवस्थित कर लिया। पार्वती ने भगवान शिव से अपने पिछले जन्म के अपराध की क्षमा याचना करते हुए उनसे प्रभु श्री राम की पावन कथा सुनाने की विनय की। पृथ्वीलोक में श्री हरि की वह नरलीला जिसके क्षणिक अंश की पूर्व जन्म में ही वे साक्षी रह चुकी थी, कितनी मनोहारी होगी। बोले भंडारी तो श्री राम में अनन्य प्रीति रखते हैं, अतः राम कथा के वर्णन का कोई अवसर वे नहीं छोड़ते। और उस कोये का तो सौभाग्य ही क्या कहना, जो भगवान शिव के श्रीमुख से सियाराम की पावन कथा सुनने का अवसर अनायास ही प्राप्त कर चुका है। तो मित्रों, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय सियाराम।